हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में इसके इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में, और उसी इम्पॉर्टेंट फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में इसका इम्पॉर्टेंट फिगर जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपकी फील्ड लाइन होती हैं, इन्हीं फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन यहाँ से बच्चों ये होती है कि इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से सेम डायरेक्शन होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर बच्चों होती है कि इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैप होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन के तैयार होता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बच्चों हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरीके से थीटा एंगल पर यहाँ पर हम प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिगर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम ए पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम एक अनदर पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं। ए पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है माइनस का क्यू चार्ज होता है। बी पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है प्लस का क्यू चार्ज होता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में एक आपका अंदर पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट को यहाँ पर हम सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। और साथ साथ यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर जो हम इस तरीके से 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपकी डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिगर के अंदर में कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो इस तरीके से थीटा एंगल पर प्लेस होता है, और ये जो आपका ओ पॉइंट होता है ये फिक्स होता है। तो इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से इधर की तरफ होती है। ये डायरेक्शन यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है, इसी एंगल को यहाँ पर हम थीटा एंगल कहते हैं, जिस एंगल को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से शो करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू होता है,
ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू होता है, इन दोनों चार्ज पर इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स एक्ट किया जाता है। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ होने वाली है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है, इस चार्ज पर जो फोर्स एक्ट किया जाता है उस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होती है। जिधर की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उसी तरफ प्लस चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम इस तरीके से शो करने वाले हैं, ये जो आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं और इसी को यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। जिस फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पर जो हम इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है प्लस क्यू और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की तरफ कितना फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स की यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे प्लस क्यू इंटू यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बच्चों हम स्केलर फॉर्म में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो आपका प्लस साइन होता है ये सिर्फ फोर्स का नेचर यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस तरीके से इधर की तरफ लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होता है तो इस केस में ये जो आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन को इस तरीके से शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स को लिखने वाले हैं F माइनस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका फोर्स हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन होता है ये फोर्स की डायरेक्शन को इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है। तो इस केस में यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका फोर्स होता है प्लस चार्ज की वजह से, ये जो आपका फोर्स होता है माइनस चार्ज की वजह से, दोनों यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू होता है, दोनों चार्ज की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो इधर की तरफ यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होता है और इधर की तरफ यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होता है, दोनों फोर्स की वैल्यू आपस में बराबर होती है। इनकी जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल AB पर नेट फोर्स कितना होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर फॉर्म में कैपिटल P। तो इस केस में हम नेट फोर्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इक्वल टू, दोनों फोर्स को यहाँ पर जो हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका फोर्स हो जाएगा प्लस चार्ज Q की वजह से, प्लस यहाँ से आपका फोर्स हो जाएगा माइनस चार्ज Q की वजह से। दोनों फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो F नेट इक्वल टू, यहाँ पर हम प्लस चार्ज की वजह से फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे Q इंटू ई हो जाएगा, Q इंटू ई। यहाँ पर ये जो आपका फोर्स होता है इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे और इस फोर्स की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर बच्चों हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपका फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। तो नेट फोर्स यहाँ पर बच्चों आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पर मिलता है 0। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो नेट फोर्स होता है इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर इन दोनों फोर्स के द्वारा यहाँ पर 0 फोर्स होता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि जब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स इन दोनों फोर्स की वजह से 0 होता है तो इस केस में ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर देता है। जब ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट करता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को यहाँ पर जो हम टार्क फोर्स कहते हैं, उसी फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो नई लाइन से यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू टार्क फार्मूला, अकॉर्डिंग टू टार्क फार्मूला। टार्क का फार्मूला यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। टार्क इक्वल टू यहाँ से आपका फार्मूला होता है फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। इस फार्मूले को यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये जो आपका फोर्स होता है, ये जो आपका फोर्स होता है, दोनों फोर्स की वैल्यू आपस में बराबर होती है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं और इनकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने वाली है, ये जो आपकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर लेंथ की, इसी वैल्यू से अगर हम इस फोर्स को या इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टार्क फोर्स की यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हम किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर हम एक जुगाड़, एक सिस्टम करने वाले हैं। ये जो आपका फोर्स होता है, इस लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को इस तरीके से यहाँ पर हम पीछे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर ये जो आपकी लाइन होती है, ये जो आपकी डिस्टेंस होती है, इस तरीके से यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये जो आपकी लाइन होती है, इसी लाइन को यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम सी पॉइंट कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सभी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो अगर ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये एंगल भी यहाँ पर आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पर आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम साइन थीटा अप्लाई करके इस डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नए लाइन्स लिखने वाले हैं, हेयर अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर में आपका फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये आपका थीटा है तो थीटा के सामने BC आपका परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री होता है। तो 90 के सामने यहाँ पर जो आपकी लेंथ AB होती है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं परपेंडिकुलर की जगह पर लेंथ आपकी हो जाएगी BC और डिवाइड में यहाँ से आपका चलेगा लेंथ आपकी हो जाएगी AB। तो यहाँ पर हम इस तरीके से AB लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं साइन थीटा इक्वल टू BC। AB की लेंथ यहाँ से आपकी फिगर के अकॉर्डिंग चल रही है 2L। तो यहाँ पर हम साइड में मेंशन कर देंगे AB इक्वल टू, यहाँ पर आपकी टोटल लेंथ 2L होती है, फिगर में आप देख सकते हैं AB की टोटल लेंथ यहाँ पर 2L होती है। इसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। अब इसको यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC की वैल्यू यहाँ पर जो आपको इस तरीके से मिल जाती है BC इक्वल टू 2L साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ पर हम BC की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम BC की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन के अंदर में पुट कर देंगे और यहाँ पर ये जो आपका फोर्स का फार्मूला होता है, इसी फोर्स की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर हम इस इक्वेशन के अंदर में इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो टार्क की यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, यहाँ से आपका इक्वेशन फर्स्ट चल रहा है टार्क इक्वल टू फोर्स की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर हम कंसिडर करने वाले हैं फोर्स की। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा, इंटू यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू चल रही है 2L साइन थीटा। नीचे आपको वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है कि F की जगह पर यहाँ पर जो हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं Q इंटू E होता है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है BC की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं 2L साइन थीटा। इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका टार्क का फार्मूला हो जाएगा टार्क इक्वल टू 2LQ E इंटू यहाँ से आपका चल रहा है साइन थीटा। यहाँ पर बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2L जो Q होता है ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम साइड में शो कर देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल P इक्वल टू
यहाँ से आपका फार्मूला चलता है 2L इंटू यहाँ से Q। इसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका टार्क का फार्मूला हो जाएगा PE साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम टार्क की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो आपका साइन थीटा होता है वो क्रॉस में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में AB साइन थीटा। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका साइन थीटा होता है इस तरीके से क्रॉस में चेंज होता है। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं। टार्क वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हम A की जगह पर P को पुट करने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ से हो जाएगा A की जगह पर वेक्टर फॉर्म में P, और ये जो आपका साइन थीटा होता है क्रॉस में चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम B की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E को इस तरीके से यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो आपका फार्मूला होता है इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम टार्क का फार्मूला कहते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये जो आपका फार्मूला होता है स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको दोनों फार्मूले को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। दोनों फार्मूले आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर बच्चों हम इसके दो इम्पॉर्टेंट और स्पेशल केस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर हम टार्क की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। किसी भी पॉइंट में किसी भी स्टेप में आपको कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग नोट कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम इधर साइड स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं कि टार्क की वैल्यू यहाँ पर हम किस तरीके से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इधर साइड स्पेस करते हैं। तो चलिए बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम आगे स्टडी करने वाले हैं टार्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम इस फिगर के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं टार्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अंदर में स्टडी करने वाले हैं कि अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 कंसीडर करते हैं तो इस केस में ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 कंसीडर करते हैं तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो थीटा की वैल्यू 90 होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम टार्क की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इस केस में आप जानते हैं साइन 90 की जो वैल्यू होती है यहाँ पर 1 होती है, और इस केस में यहाँ पर आपको टार्क की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं टार्क मैक्स इक्वल टू PE साइन 90 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टार्क मैक्स इक्वल टू यहाँ पर आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस केस में आपको टार्क मैक्स की वैल्यू इस तरीके से PE मिल जाती है। और इस केस में आप जानते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। इसी केस में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट केस के बारे में। तो सेकंड केस के अंदर में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में आप जानते हैं साइन 0 डिग्री की यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है 0, और इस केस में यहाँ पर आपको टार्क मिनिमम मिलने वाला है। इस केस में हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा टार्क मिनिमम इक्वल टू PE
साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपको टार्क की मिनिमम वैल्यू मिलती है 0 डिग्री। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है और इस केस में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस केस में जो आपको टार्क की यहाँ पर वैल्यू मिलती है वो मिनिमम मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो इस केस में यहाँ पर जो आप इस फार्मूले के दो इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस के बारे में स्टडी करते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।